मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बिल्कुल उस जगह पे आ गए हैं कि हम छोटी छोटी इंग्लिश बोलते हुए और फिर अब हम थोड़े से बीच बीच में जैसे जोड़ेंगे। एक शब्द हिंदी, एक पूरा का पूरा सेंटेंस हमने हिंदी में बोला है और फिर दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने आ रहे हैं, तो उन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, है ना। तो कई बार होता है कि हम उस समय बिल्कुल सोच नहीं पाते, ठीक है आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलना है तो भी हम नहीं जोड़ पाते, तो कैसे जोड़ेंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे वोकैबुलरी आपको दे रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ड दे रही हूँ, कुछ ऐसे फ्रेज दे रही हूँ, कुछ दो जिसके चक्कर में जिसके कारण आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोला हाउ मच शुगर आई हैव, हाउ मच शुगर आई पुट, मैंने कितनी शक्कर इसमें डाल दी, आई डोंट नो, है ना। तो नहीं भी पुट, हाउ मच शुगर, कितनी शुगर, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी फिंगर्स, जैसे अपने स्टूडेंट्स को अपने से बात करते तो हाउ मेनी फिंगर्स, हाउ मेनी पेन, इस प्रकार तो छोटे छोटे बोल ही सकते हो ना। वहां अपन कैसे बोलना है, तो ये बहुत थोड़ा सा है बट इसको जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीज बन जाएगी। अभी मैं आपको समझाती हूँ। हाउ मच यानी होता है कितने, हाउ मच यानी कितने, लेकिन अनकाउंटर, अनकाउंटेबल। देखो जैसे कि है ऐसे कोई हीप लगा है ना, ऐसे शुगर का, ऐसा में शुगर का हीप लगा है, आपको बताना पड़ेगा कितना सारा शुगर, है ना। यदि यहाँ पे कोई ऐसा ढेर बच गया है तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर आपने 1 kg शुगर ली है, 1 kg ली है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा हाउ मच शुगर। वहां पे आपको हाउ मेनी नहीं कहना है ना। लेकिन अगर आप काउंटेबल की बात करते हैं कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 1 कप, 2 कप, 3 कप, तो ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। तो वहां पे आपको हाउ मेनी लगाना पड़ेगा। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ मच शुगर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी शुगर है। हाउ मच वाटर हैव यू फील थ्रोन, बहुत सारा पानी आपने फेंक दिया है ना, कितना सारा फेंक दिया, ठीक है। अब हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, कितनी सारी ड्रेसेस, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव एंड स्टिल यू वांट अनदर ड्रेस, है ना। आप अक्सर घर में बात करते हो ना कि इतनी सारी ड्रेसेस है आपके पास, फिर भी अभी डिमांड कर रही हो, है ना। तो यहाँ के लिए भी बहुत अच्छा अप्लाई कर सकते हो आप इसको। फिर इन वेन, ये तो बहुत ज्यादा मम्मियाँ बोलती है ना। मम्मियों के मुंह से अक्सर सुना है कि कोई फायदा नहीं, इतना समझाया पर कोई फायदा नहीं। ये इन वेन बोलोगे आज से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो कैसे यूज करेंगे, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, मैंने तुम्हें कई बार बोला, सेवरल टाइम बोला, बट इन वेन, बट इन वेन कोई फायदा नहीं, पर कोई फायदा नहीं। यू मेक ऑल टाइम मच मिस्टेक, आप बहुत सारी मिस्टेक करते रहते, यू मेक मिस्टेक लॉट और लॉट, कितना भी बोल सकते हैं आप, लॉट और लॉट, और यू मेक मिस्टेक, यू डिड मिस्टेक, जो आपको बोलना है। स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ चलेगा, है ना। लेकिन ये बोलना है आई टोल्ड यू सेवरल टाइम बट इन वेन, कोई फायदा नहीं, है ना। इन वेन मीन्स कोई फायदा नहीं। आगे देखेंगे ओनली देन, ओनली देन तो बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हमको लगता है तुम ये काम कर लो, ओनली देन आई विल गिव यू, तुम ये काम करो ओनली देन आई विल दूं, केवल तभी, केवल तभी, ठीक है ना। इसको भी अपन ले लें एक आध बार। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बोलूंगी, देन ओनली यू कम अदरवाइज नॉट, तुम आना अदरवाइज मत आना, जब मैं बोलूंगी तभी आप आना अदरवाइज मत आना, ठीक है ना। फिर और कैसे बोलेंगे, ओनली देन, ओके, व्हेन आई वेंट देन ओनली यू केम, जब मैं गई तभी तुम आए, है ना, केवल तभी तुम आए, ठीक है। और ले सकते हैं आप कई एग्जाम्पल। लेकिन अब ये इन नट शेल, इन नट शेल का मतलब ये होता है नट बहुत छोटा सा, नट शेल है ना, एक शेल बहुत छोटा सा होता है, नट शेल, तो उसका मीनिंग ये समझ में आ रहा होगा आपको, संक्षिप्त में, इन नट शेल बोलते ना, इन। अच्छा ठीक है भैया, पूरी पूरी कहानी बताइए, जैसे अपन को स्टूडेंट्स को बोला जाता है, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि जाओ वहां जाके ऐसा ऐसा करना, तो वो आते भी पूरी राम कहानी बताते, वहां हम गए, फिर वो मिले, फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, तो ओके ओके, टेल इन अ नटशेल, इतना अच्छे से बोलो, इतने संक्षिप्त में बोलो कि खूब। अच्छा ठीक है, मैं पूरी बात पूरे में नहीं बताता हूँ, आई विल टेल यू ओनली इन अ नटशेल, छोटे से मैं बताता हूँ, बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूँ। तो इन अ नटशेल, जैसे कोई ज्यादा बिल्कुल हाइपरबोले होने लगा और बताने लगा तो बोलते ए भैया भैया रुक जाओ, इन अ नटशेल, संक्षिप्त में बता दे तो, है ना। तो ये बहुत अच्छा सिंगल भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इन अ नटशेल, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे, इन अ नटशेल आई वांट टू से, बिल्कुल थोड़े में मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल थोड़े में। इन अ नटशेल मतलब पूरा पूरा कहानी ने बता के, इन अ नटशेल में सब कुछ कहानी हो जाएगी।
चलिए शेल्डम, शेल्डम यानी शायद ही, शायद ही। एक ऐसा ना मतलब वो शायद ही मेरे घर कभी आती होगी, वो शायद मैं शायद ही कभी उसके घर जाती हूँ, वो शायद ही कभी पढ़ता होगा, वो शायद ही कभी मूवी देखता होगा, यानी वो शायद ही आएगा। लेकिन जैसे परहैप्स वगैरह पढ़ेंगे ना वहाँ पे नहीं, इसका मीनिंग थोड़ा निगेटिव सेंस के लिए आएगा कि शायद ही, है ना। तो शी सेल्डम कम्स हियर, वो शायद ही यहाँ कभी आती है, सुनिए शी शायद ही कभी यहाँ पर आती है, ठीक है। चलिए शेल्डम बहुत अच्छा है, इसको भी यूज करें। इधर और निदर नॉट तो मैं आई हैव टोल्ड यू डे बिफोर यस्टरडे, बट स्टिल आई वांट टू से देखो इधर और होता है या तो ले भैया या तो जाओ, ठीक है ना। तो या तो तू ये कर ले या तो तू वो कर ले, या तो तू जा या फिर यहाँ पे पढ़ ले, या तो तू खाना खा ले या फिर कुछ और फ्राई कर ले, या तो तू पहले पढ़ ले या फिर बात कर ले, ठीक है ना। इस प्रकार के जब सेंटेंस आपको बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप इधर और कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो इधर यू कम और लेट हिम कम, या तो तुम आओ या उसे आने दो। जैसे कई बार होता नहीं, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा है इधर यू कम, यहाँ पे हाँ ये इसको आइदर भी बोल सकते हैं और इधर भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इधर यू कम और लेट हिम कम, या उसे आने दो, लेट हिम कम मतलब उसे आने दो। और फिर ऐसे बिल्कुल नीदर नॉर और नाइदर नॉर एक ही चीज है, ना तो ना तो ना तो तुम आते हो ना उसे आने देते हो, ना तो तुम पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो, ना तो तुम खाते हो ना ही तुम पढ़ते हो, ना तो तुम घर जाते हो ना ही यहाँ खेलते हो, तो फिर बताओ क्या करना चाहते हो। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे तो आप क्या लेंगे, नीदर और नॉर। बहुत अच्छा है। नीदर यू डांस्ड नॉर संग, आपने ना तो डांस किया नॉर ही गाना गाया, ना ही तुमने गाना गाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे बना सकते हैं आप बहुत सारे। वन बाय वन, अगर आप स्टूडेंट है तो अक्सर आपने स्कूल में सुना होगा, ओके प्लीज कम इनसाइड द क्लास वन बाय वन, ओके टेक दिस फूड वन बाय वन, अनदर ले लो, ठीक है ना, अनदर ले लो बट वन बाय वन, ठीक है, ये सुना होगा। कभी कभी आपने जहाँ पे आप बुफे वगैरह में खाना खाने जाते हैं बफे में, तब आपको बोलना पड़ता है कि ओके टेक वन बाय वन, धीरे धीरे लो, एक के बाद एक लो, तो ये वही वन बाय वन वाला है। प्लीज कम इनसाइड द क्लास वन बाय वन, क्लास में आओ, क्लास के अंदर आओ, वन बाय वन एक एक करके आओ, है ना। जैसे क्यू में चल रहे हैं तो बोलते हैं, या फिर अपन रेलवे स्टेशन वगैरह पे टिकट ले रहे हैं तो वहां पे बोलते हैं वन बाय वन, जहाँ पे भी क्यू बनी है तो अक्सर हम बोलते वन बाय वन। आई टेक, मैं लूंगी, वन बाय वन एक एक करके बाद में लूंगी, ऐसा भी हो सकता है वन बाय वन, एक चीज लूंगी देन आफ्टर अदर थिंग्स लूंगी, तो इसको भी बोल सकते हो। चलिए बाय द वे, बोलते हैं ना आप सारा काम छोड़ के बाय द वे मुझे तो जाना है, बाय द वे मुझे तो ये करना है, बाय द वे यू से, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, ऐसा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना यूं ही यार तुम्हें क्या, बाय द वे तुम क्या करना चाहते हो, तो या फिर अलग एक अलग बात होती है ना, ओके ठीक है अलग से बताओ आप क्या करना चाहते, बाय द वे यू व्हाट डू यू वांट, तो इस प्रकार से मतलब यूं ही, अच्छा ठीक है सारे काम छोड़ दो, बाय द वे तुम्हें क्या करना है, तो ये अपन बोलते हैं ना हल्का सा फिलर देते हैं और फिर बोलते हैं बाय द वे तुम्हें क्या करना है, चलो तुम बताओ, ठीक है ना। तो यूं ही हो सकता है या अलग से तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है, इसको अपन कॉन्वर्सेशन में ज्यादा यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय द वे व्हाट डू यू वांट टू से, बाय द वे अब बताओ मतलब कुछ बोल सकते, बाय द वे अब बताओ तुम्हें क्या बोलना चाहिए, बाय द वे एक अलग से रास्ता होता है ना, जैसे कि बताओ अब क्या तुम बोलना चाहते हो, वो वाला हो गया। चलिए सेवरल, सेवरल यानी होता है कई कई अन्य, मैंने पहले भी आपको यहाँ पे दिया, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, मैं तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर होगा इवन इफ, यानी होता है भले ही तुम शैतानी करो, पढ़ाई मत करो, कुछ मत करो, पर मैं तो तुम्हें लेके नहीं जाऊंगी, ठीक है ना, भले ही वो आए चाहे ना आए मैं तो जाऊंगी, ऐसा बोलते हैं कई बार, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये वो इवन इफ भले ही के लिए है, चाहे इवन इफ और भले, कैसे यूज करेंगे उसको, इवन इफ शी इज गोइंग, भले ही वो जा रही है मार्केट, भले ही वो मार्केट जा रही है, भले ही वो जा रही है, बट आई एम नॉट कमिंग विद हर, मैं उसके साथ नहीं आ रही हूँ, भले ही वो मार्केट जा रही है, आई एम नॉट कमिंग विद हर, मैं उसके साथ नहीं आ रही हूँ, तो भले ही के लिए आपको इवन ही बोलना है, ठीक है। चलिए फिर एज इफ यानी मानो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, एज इफ यानी जैसे कि मानो, वो तो ऐसे बात करती है जैसे वो मेरी बॉस होगी, वो तो ऐसे बात करता है, ऐसे घूरता है मुझे जैसे कि वो मेरा
हस्बैंड होगा, वो तो ऐसे घूरता है जैसे मुझे खा जाएगा, वो तो मुझे ऐसे देखता है जैसे वो मुझे बहुत बरसों से जानता होगा। बिल्कुल इस प्रकार की बातें बोलते हैं ना, जैसे ये एज इफ, मानो, ठीक है ना। शी टोल्ड मी एज इफ शी इज माई वाइफ, उसने मुझसे ऐसे कहा जैसे हो सकता है कोई बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट इसमें नहीं, मतलब नॉर्मली हक वाली बात बोल दी होगी कि ठीक है तुम्हें ये करना है, तो उसको गुस्सा आ गया, सपोज किसी को गुस्सा आ गया तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, शी टोल्ड मी एज इफ शी इज माई वाइफ, वो ऐसे उसने ऐसे बोला जैसे वो मेरी वाइफ हो, मतलब मुझे तो किसी का ऑर्डर नहीं सुनना ना, अक्सर होता है ना जब कॉलिग वगैरह रहते हैं ना कि बोलते नहीं नहीं मुझे तो इसका ऑर्डर नहीं मानना, तब ये ज़्यादातर परेशानी आती है। और या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना, डोंट सिट एज इफ यू आर एल्डर, ऐसे मत बैठे जैसा तू बड़ा है, जैसे बैठ जाते ना कहीं इत बड़ों के सामने, तो वहां पे भी हम ला सकते हैं। जहाँ मानो का सेंस आता है, एज इफ मतलब मानो का सेंस आता है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको चल सकते हैं। और अपन एज इफ भी बार बार बोलो मानो 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 के लिए, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में अच्छी बनने लगेगी, और जब आप फुल फुल सेंटेंस बोलोगे तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं तो छोटी जगह पे ही हम अटक जाते हैं कि इसके बाद व्हाट शुड आई डू, इसके बाद में मैं क्या करूं, तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए, देयर, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, इसलिए भैया वहां ऐसा हुआ, देयर फोर आई कम, वहां ऐसा हुआ इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, वहां ऐसा हुआ इसलिए मैंने सब्जियां खरीदी, वहां मैं बाजार गई थी और टमाटर नहीं मिले इसलिए मुझे दूसरी दुकान पे जाना पड़ा, ऐसा होता है ना। तो ये वही वाला देयर फोर है, और दैट इज वाई, ये दोनों का मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है ना। सो आई एम नॉट कम, ऐसा भी बोलते हैं ना, इसलिए मैं नहीं आई। तो दैट इज वाई और देयर फोर दोनों ही सीन्स भी है वैसे बहुत सारी चीज, पर देयर फोर और दैट इज वाई को बहुत ज्यादा बोलो कि ओके शी केम इन माई हाउस, मेरे घर आई इसलिए मैं, देयर फोर आई डेंट कम, इसलिए मैं नहीं आई, आप क्या नहीं आई, ऐसा हो सकता ना। तो देयर फोर बोलो या दैट्स वाई, ओके। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, दैट इज वाई आई एम टेलिंग टू यू, कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, सीखना है। I am not speaking English very well. That is why I have to learn English. मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, इसीलिए मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे ले रहेंगे। अब आता है बिल्कुल उसके अपोज आ जाता है, यहाँ पे तो अपन उसका रीजन दे देते हैं, यहाँ पे अपन लोग क्योंकि भाई, बिकॉज, एज, सो, फार, ये ऐसा कुछ भी चीजें हम ये लेंगे ना, तो हमें फार ये भी लेंगे, इट मीन्स इनका भी मीनिंग वही होता है इजी, लेकिन बिकॉज को आप बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं, तो आप जल्दी से रिकग्नाइज भी कर लेंगे कि वो उसने बिकॉज कह दिया है। जब आप अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे तो ये सब भी अप्लाई करने लगोगे, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज यानी क्यों, आई हैव टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स बिकॉज आई हैव टू गो टू एनीवेयर, मुझे कहीं जाना है, ठीक है ना। एक्चुअली आई वेंट देयर इन माई सन्स स्कूल, एक्चुअली मैं गई मेरे स्कूल, मेरे सन के स्कूल में, बिकॉज टीचर कॉल्ड मी, बिकॉज टीचर ने मुझे कॉल किया था। तो इस प्रकार से आपको बिकॉज लगाना है ना। चलिए, एग्जैक्टली बीच में बोलते हुए बिल्कुल ऐसे ही हुआ, अक्सर हम बातें करते हैं विमेन भी और लड़के लोग भी और सारे स्टूडेंट्स भी, कि वहाँ ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, एग्जैक्टली, फिर बीच में आप क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ, है ना। तो जो बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली, है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा, इसको और कैसे कह सकते हो आप, जल्दी बताओ। बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा, बोलो जरा फिर से, एग्जैक्टली शी सेड, बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा। और बीच में बाकी सब हिंदी में चलने दो, एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली, शी टोल्ड, ऐसे ही उसने कहा, बस इतना सा बोल दिया, सामने वाला सोचेगा इसको तो इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, ठीक है। बट आपको इंप्रूव करने के लिए तो बहुत जरूरी है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए तो छोटे छोटे सेंटेंस बहुत जरूरी है। चलिए आगे, प्रिसाइजली, ठीक से होते, प्रिसाइजली करो कोई भी काम, डू दिस वर्क प्रिसाइजली, मतलब एक अच्छे मैनर के साथ करो, प्रिसाइजली, ठीक से करो, ढंग से करो, है ना। फॉरएवर हमेशा, देखो ऑलवेज मतलब भी होता है हमेशा, है ना। ऑलवेज, आई डू माई दिस वर्क ऑलवेज, मैं हमेशा मेरे काम करती हूँ, ठीक है ना, माई सेल्फ करती हूँ। फॉरएवर मतलब अनंत काल होता है ना, लंबे समय तक। ओके, कीप दिस थिंग्स,
इट विल बी हियर, वो यहीं रहेगा फॉर एवर। कीप दिस थिंग, इस चीज को यहाँ रखो, वो यहीं पे रहेगा फॉर एवर, मतलब लंबे समय तक, ठीक है ना, इस प्रकार से। एट एनी कॉस्ट, ये तो बिल्कुल ही मम्मियाँ घर में बहुत ज्यादा बोलती, इट एनी कॉस्ट, करो इसे अभी, इट एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे। डू, अभी तो एग्जाम चल रहा है ना बोर्ड के, तो पक्का मम्मी को रीड इट एट एनी कॉस्ट, मुझे नहीं पता, किसी भी कीमत पे उसको आज याद हो जाना चाहिए, बोलती है मम्मियाँ। डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, ये वाला काम आज ही करो, एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, बिना किसी कीमत की, मतलब किसी भी कीमत पे मुझे आज ही ये काम चाहिए, ये वाला। बाय मिस्टेक तो गलती से हो जाता है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, सुना है कहीं? हाँ बिल्कुल सुना है, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में, तो ये वही है बाय मिस्टेक। तो मिस्टेक के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है, और उनको बोलते हैं गलती से। जैसे कोई काम हमारे से हो गया, ओके मम्मी, सॉरी मम्मी, बाय मिस्टेक, गलती से हो गया, बाय मिस्टेक, है ना। ओके सिस्टर, बाय मिस्टेक हो गया, ये गलती से हो गया, बाय मिस्टेक बोल दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। सॉरी, है ना, पार्डन वगैरह बोलने की जरूरत नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेक, गलती से हो गया। एटलीस्ट, आपने सोचा तो होता एटलीस्ट एक बार, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन दे दो। टॉफी की बात आती है, जब भाई बहन अपने आपस में, छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं और या बड़े भी होते हैं, तो टॉफी, और आजकल तो चॉकलेट का बड़ा जमाना है, तो बच्चे बड़े आपस में बोलते हैं प्लीज एटलीस्ट, प्लीज गिव मी एटलीस्ट वन पीस, वन बाइट, ऐसे देते हो, है ना। एटलीस्ट तुम्हें बताना तो चाहिए था, तो कम से कम तुम्हें बताना तो चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हें वहां जाना तो चाहिए था। हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, एटलीस्ट तुम्हें जाना तो चाहिए था, तुम्हें वहां पे फाइट करना तो चाहिए था। तो यहाँ पे आप ऐसी जगह पे कम से कम का यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट लगा सकते हो, है ना। चलिए, सडनली, सडनली शी केम इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक वो मेरे सामने आ गई। सडनली मतलब अचानक, सडनली इसने केम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आ गया। हम सब कर लेके तो अच्छे अच्छे की भैया बोलती बंद हो जाती है ना, तो वो एकदम से सडनली कहा कि उसके साथ में एग्जाम्पल आ गया। सडनली मतलब सडनली, सडनली आई थॉट, आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा, और सडनली आई थॉट, मैंने कुछ देखा, और बिल्कुल उसी, इमीडिएटली होता है ना, ये तो बिल्कुल पलक झपकते, उसको बोलते हैं अचानक, ठीक है। फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। ओके बता दो, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, मैक्सिमम मतलब अधिक होता है, और ये मैक्स टू मैक्स बोलते हैं मतलब अधिक से अधिक। यहाँ क्या लिखा था, एटलीस्ट कम से कम। मैक्स टू मैक्स तुम्हें, ओके मैम 4 या 5 रुपए का होगा, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपए का होगा, इससे तो क्या जाए, ऐसा ना अधिक से अधिक इतने का होगा, ये क्या हो बोलो, है ना। तो ये मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 200 समथिंग पीपल रहे होंगे वहाँ, ज्यादा से ज्यादा 200 के आसपास पीपल रहे होंगे वहाँ, है ना। तो ये इस प्रकार बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश बोलने के लिए ये शब्द जरूरी है। चलिए, मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है कम, एकदम मिनिमम से मिनिमम प्राइस में भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, चीप रेट में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी, है ना। तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। देयर इज अ मिनिमम वाटर, बहुत ही कम वाटर है यहाँ पे, बहुत ही कम वाटर है। वी वांट टू टर्न ऑन द टैप, मुझे टैप को, नल को ऑन करने की जरूरत है, नीडेड टू, ओके। ये मैंने बहुत थोड़े से बट बहुत वैल्यूबल वोकेबलरी और कुछ फ्रेज लाने की कोशिश की है आपके सामने। और हाँ, इसके साथ में एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट बता देती हूँ मैं, ताकि आपको अब ये नहीं लगना चाहिए कि हम इंग्लिश केवल ऐसे ही सीख रहे हैं, बिना उद्देश्य के सीख रहे हैं। हम जब किसी चीज को सीखते हैं तो उसके साथ हमारा उद्देश्य जुड़ना चाहिए। एंड यू विल हैव टू डू दिस वर्क, क्योंकि हम केवल केवल एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस बोल करके इंग्लिश नहीं सीख सकते, थोड़ा सा हमें अपग्रेड होना पड़ता है और हमें उस पर काम करना पड़ता है। तो आपकी इंग्लिश रिटर्न में भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और वर्बली तो आप बहुत ही अच्छे से बोल लोगे, और आप हर चीज के बारे में सीख जाओगे, बारीक नॉलेज हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी चीज आपको रिटर्न में बताती हूँ कि मैं बार बार बोलती हूँ ना कि सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले सेंटेंस एक छोटी सी चीज है, उसको पहले समझ लो कि सेंटेंस की फ्रेमिंग, ये तो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करने के लिए बोल दिया, लेकिन अब क्या होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखने लगते हो तो आपको ये सब चीज के नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या है सेंटेंस, क्या है। तो देखो, ये मैं पहले लिख रही हूँ ए बी पी सी सी डी डी। तो ये देखो, आपको मैं क्या लिख के दे रही हूँ, ये लेटर्स लिख के दे रही हूँ मैं आपको, है ना। लेटर्स होते हैं, ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए
कि ये बहुत सारे लोग इसको अल्फाबेट कहते हैं, ये अल्फाबेट नहीं है। एक्चुअली अल्फाबेट होते हैं A to Z, है ना, A to Z होते हैं ये, और ये एक लेटर होता है, ये एक लेटर होता है, एक लेटर में दो है ये, फिर एक लेटर में दो है ये, है ना। तो ये 1 लेटर, 1, 2 लेटर, 3 लेटर, ऐसे करते करते 26 लेटर होंगे ना। अब जैसे किसी माला में हम पिरो लेते हैं इसको तो 26 होते हैं, तो इसे हम कहते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है ना। अब इस अल्फाबेट नाम की एक थैली है, उसके अंदर ये सारे लेटर रखे हुए हैं, है ना। तो अल्फाबेट कितना होता है, 1 होता है, लेकिन लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। क्लियर है। अब ऐसी गलती मत करना, अल्फाबेट कितने होता है 1 और लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं ना, ठीक है। अब उसमें वॉवेल क्या होगा, वॉवेल साउंड का मतलब ये नहीं होता है, और वॉवेल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आए, आई, ओ, यू और ई आए तभी इनके आगे हम एन लगाते हैं ना। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही बस इतना, लेकिन ध्यान रखना है भाई, मैंने आपके सामने लिख दिया यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, ये लिख दिया मैंने अम्ब्रेला, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा USA, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे भी मुझे एन लगाना चाहिए क्या, नहीं लगाना चाहिए ना। इट मीन्स यहाँ पे आप लगाएंगे, इट मीन्स यहाँ का साउंड आपका अ आ रहा है, तो वॉवेल साउंड निकलना चाहिए। सपोज आपके पास MLA लिख दिया है, तो आप इसको हिंदी में कैसे कर रहे हैं, एम कह रहे हैं ना, तो एम के सामने क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो साउंड क्या निकल रहा है आपका ए, एम। तो ए जो है वो है वॉवेल साउंड है, इसीलिए ये वॉवेल साउंड आपका होने के कारण यहाँ पे आपको एनएमएलए लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपके वॉवेल हैं, लेकिन वॉवेल साउंड में आपका अगर एम लिखा है, एन लिखा है, तो आप ऐसा करें तो ये साउंड भी आता है ना उसमें, तो ये साउंड आता है। तो अब आज से ये गलती नहीं करना कि केवल वॉवेल के सामने लगता है, वॉवेल साउंड आता है तब आर्टिकल एन हमें पुट अप करना पड़ता है ना। ये छोटी सी चीज थी पर बहुत वैल्यूबल थी। चलिए आगे पढ़ेंगे, एक आध चीज और समझा देती हूँ जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, फिर ये तो तुम्हारे वॉवेल हो गए, लेकिन वॉवेल के बाद में बाकी के सारे लेटर आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, ठीक है। कॉन्सोनेंट आ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, साउंड भी क्लियर हो गया। लेकिन अब एक ये है कि सब लोग बोलते हैं मैडम सेंटेंस बनाओ, फ्रेज है, ये क्या है ना। तो बहुत छोटा सा एक ब्रीफ देती हूँ मैं आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये तो एक लेटर थे, है ना, लेकिन अब अगर हम लेटर को जोड़ते हैं, अगर मैंने लिखा ए, एक फिर ये, ऐसे करते करते एक लेटर लिखा, 2 लेटर लिखा, 3 लेटर लिखा, 4 लेटर, ऐसे करके ग्रुप ऑफ लेटर क्या हो गया, एक वर्ड बन गया। क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, तो एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया। ऐसे हम कितने भी शब्द लिख सकते हैं, PN पेन लिख सकते हैं, फिर CUP कप लिख सकते हैं, ठीक है ना, BOO के बुक लिख सकते हैं, तो ये वर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन कोई भी सेंटेंस बेहतर स्टूडेंट्स तब तक नहीं बनता है जब तक उसका मीनिंग नहीं हो जाता, उसको फ्रेम में नहीं लिखा जाता। तो फ्रेम में लिखने के लिए सबसे पहली नीड होती है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आना चाहिए, आगे आपका कॉम्प्लीमेंट आए, आपका ऑब्जेक्ट आए, इट डजंट मैटर। बट ये दोनों तो चीज तो बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजों पे आपने अपनी कमांड रख ली है और पहचानना शुरू कर दिया, तो आप सेंटेंस को बहुत तेजी से फॉर्म कर लोगे, है ना। देखो सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आई क्या हो गया, मैं खुद मेरे बारे में बता रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वर्ब है, ये भी वर्ब है। ये वर्ब को गलतफहमी हटा दो कि जो वर्ब है वो केवल रीड, राइट, सॉ, सीन यही होती है ना, वो सारे एक्शन वर्ब है। लेकिन ये जो आपको किसी चीज को जोड़ती है, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, देखो यहाँ पे आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको जोड़ना आ रहा है कि एक बॉय को मैं जोड़ रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा एक संबंध बता रही हूँ कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, ठीक है, GIR गर्ल। शी इज ममा, वो मम्मा है, ठीक है ना। अब मम्मा के और तो वो उनके बीच में एक लिंक जोड़ दिया इज से, इट मीन्स ये भी आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है। और देखो मीनिंग निकल रहा, अगर मैं इसको लिखती हूँ अ बॉय एंड आई, देखो ये कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। इट मीन्स सेंटेंस होने के लिए इसकी प्रॉपर फ्रेमिंग होना चाहिए,
और उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी पहचान है। सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फुल स्टॉप तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी, ये मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन सेंटेंस का एक मीनिंग होना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रॉपर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो फिर हम इससे काम आराम से अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं और उसके आधार पर हम लंबे लंबे सेंटेंस बोल सकते हो। तो आई होप गाइस कि ये भले ही आपका मैटर नहीं था बट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो थोड़ा बहुत ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए कि वो बोला कैसे जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे से अपन सीखेंगे। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा बिगनर्स के लिए एक पूरा कुछ टेंस के वीडियोस है, कुछ कंजक्शन के वीडियो है, कुछ प्रपोजिशन के वीडियो हैं, ये सब मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और इस प्रकार की छोटी छोटी मतलब ये तो केवल स्पोकन के लिए लाया था मैंने कि स्पोकन में जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो डेफिनेटली यू विल बी ट्राइंग फॉर आई थिंक ग्रामेटिकल के लिए। तो ग्रामेटिकल पोर्शन तो आपको बिल्कुल देखना ही चाहिए। और अब धीरे धीरे आप अपने 20 डेज को कंप्लीट करने पे आ गए हो, तो मुझे लगता है गाइस कि आप बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट लेने लगे होंगे और अपने जो एक पैशन रहता है ना, अंदर से एक आवाज़ आने लगी होगी कि आई कैन डू इट, है ना, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड वेरी परफेक्टली। तो आप कर रहे होंगे और आई होप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप जरूर कर लोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेन यू थिंक मतलब सोचना, हाँ जब तुम सोचते हो तो व्हेन यू कैन डू इट, अगर आप सोचते हो तो कर सकते हो, तभी तो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।